हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग है 19 तारीख का और मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए आज ये बहुत लेट जा रहा है 21 तारीख को। तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 5 से 6 बज चुके हैं और बच्चों ने जो है इतना खिलारा बिखेरा हुआ था ना कि पूछो मत। तो शाम को स्कूल से आते ही इनका बस इधर से उधर सामान बिखेरने का ही काम रहता है। और यहाँ पे ये जो है टमाटर बाहर से लेके आए थे तोड़ के, तो ये धुलने के लिए इधर रख दिए मैंने। और मैं जो है शाम के टाइम की झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पे। तो बच्चों ने जो है बेड पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो इसको मैं एक बार क्लीन करूँगी, पूरी बेडशीट को एक बार साफ़ कर दूँगी और जो बेडशीट है उसको ठीक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी और मैं फटाफट से ये सोच रही हूँ कि जल्दी से झाड़ू लगा लूँ। फिर मेरे को एक बार जाना है मार्केट में। तो मार्केट में मेरे को कुछ मतलब लेके आना है, साड़ी या सूट, वहीं से कुछ एक चीज़ लेके आनी है जो कि कल इनके दोस्त की शादी है और उनको वहाँ पे लेके जानी है, तो इसलिए लेके आऊँगी वहाँ से। वैसे तो मेरे पास भी रखी हुई हैं, पर फिर भी अगर किसी को दे तो थोड़ी ठीक ठाक सी ही दे। तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी ये जो बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है और मैं वो जो बैठक में पापा वाली बेडशीट है वो भी सारी मैंने ठीक कर दी है और यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। तो और घर में बच्चे होते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ तो इधर उधर रखते रहते हैं। तो यहाँ पे बाहर भी जो है ये सोफ़े के कवर वगैरह और ये टेबल वगैरह का जो भी कपड़ा है ये सब नीचे डाल देते हैं। आज तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। तो पापा को हमने चौक में बिठा रखा है और मम्मी जो है वो बाहर बैठ जाती है, गली में ना लेडीज़ बैठी रहती है आपस में, जो है अपना शाम का टाइम इंजॉय करती हैं, बातें करती रहती हैं। तो अच्छा लगता है शाम के टाइम में कि थोड़ा सा माहौल बना रहता है अच्छा, हंसते खेलते रहते हैं सब लोग। और यहाँ पे जो है मैं चलने लगी तो मेरे को याद आया कि मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं। ये कपड़े मैंने दोपहर में ही धो दिए थे, जो कि मैं इनको सुखा नहीं पाई थी। तो चलते चलते मेरे को याद आया कि इनको भी सुखा देती हूँ, आऊँगी तब तक सूख जाएंगे, क्योंकि आधे कपड़े सूख चुके थे, इनको बस हवा लगने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा सुखा देती हूँ अभी और आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगे, तो शाम को इनको हम उतार लेंगे। वैसे मैं यही सोचती हूँ कि शाम को कपड़े जो हैं वो ऊपर ना सूखे रहें, अपने जो है नीचे ले आएँ। तो बोलते हैं ना कि शाम को कपड़े रात को जो है कपड़े बाहर नहीं होने चाहिए, बाहर नहीं सुखाने चाहिए गीले कपड़े। जो है नेगेटिविटी आती है कपड़ों में। तो मेरा मतलब ये रहता है कि ज़्यादा से मतलब रात को जो अपने कपड़े नीचे लेके चली जाऊँ, थोड़े बहुत गीले होते हैं तो भी मैं नीचे ले आती हूँ, क्योंकि पंखा चलता है, इतनी गर्मी है, सूख जाते हैं यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पे ना फटाफट से मैं अपने सारे कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। और मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपना रील वगैरह भी बनाई और हम उसके बाद मैंने जो है ये बैठने वाली स्लेब जो है ये थोड़ी गंदी हो रखी थी, तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग की जो चाय है वो पीती हूँ यहाँ पे बैठ के। और शाम को भी जो है हम घूमने के लिए आ जाते हैं ऊपर, तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे शाम को दिखाई नहीं देता है कितना गंदा कितना साफ़ है, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है क्योंकि फिर रात को या सुबह हम जब भी बैठे तो तब ना साफ़ करना पड़े। तो मम्मी और पापा बैठे थे बाहर और डुग्गू और परी खेल रही थी यहाँ पे। और मैं हेलमेट लेने के लिए वापस चली गई थी अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हेलमेट लगा के जाना मार्केट में या कहीं भी। मैं तो पतिदेव को बोलती हूँ कहीं पे भी जाओ, थोड़ी सी दूरी पे भी जाओ चाहे, लेकिन हेलमेट ज़रूर लेके जाना चाहिए। इससे हमारी बहुत सेफ्टी रहती है, आप सबको पता ही है। तो हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ इनके साथ तो ये बीच में जो है फाटक आती है। तो ये मैं जब भी जाती हूँ, परी डुग्गू को स्कूल छोड़ना हो चाहे या फिर हम कहीं मार्केट जा रहे हो या वैसे किसी भी काम से जा रहे हो, हमेशा ये जो फाटक है ये बंद मिलता है हमें। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हम खड़े रहे। उसके बाद मैंने 2-4 दुकानें देखी, फिर मैं कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं ऐसे किसी दुकान पे घुस गई और हमने यहाँ पे जो है बहुत सारी मतलब साड़ियाँ देखी। सूट तो मैंने देखने ही नहीं थी, क्योंकि सूट तो यहाँ पे मेरे को वैसे शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं सोचा साड़ी देख लेते हैं। तो ये है कॉटन की साड़ी, और आप सबको पता है कॉटन की साड़ियाँ जो हैं वो कितनी चली हुई है आजकल। तो यहाँ पे बस वही देख रही थी मैं, कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक साड़ी। आपको घर जाके पता चलेगा कि मैंने कौन सी ली है। और हमने यहाँ से कर लिए शॉपिंग, अब जाएंगे हम घर वापस। और मार्केट में जो है शाम के टाइम में इतनी भीड़ थी ना कि पूछो मत। और टाइम जो है वो शाम का हो चुका था, 7 बजे के करीब हो चुका, 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका था। और 7 साढ़े 7 बजे भी देख लो मार्केट में कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि दोपहर में जो है बहुत तेज़ धूप होती है तो मार्केट में कोई निकलता ही नहीं है। और शाम के टाइम में सब मार्केट में निकलता है, इसी वजह से रात को जो है भीड़ थी यहाँ पे। और घंटेश्वर मंदिर के पास तो जो सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है वहाँ पे तो
मतलब यही समझ लो थोड़ा जाम सा ही लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी हमें 10 से 15 मिनट आराम से लग गए थे। तो बस यहाँ से चले जाएंगे और फिर रास्ते में जो है हमने गोलगप्पे की रेहड़ी दिखी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मार्केट जाएं और गोलगप्पे ना खाएं। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए लेकिन ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। फिर हम आ गए थे घर पे और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी कैसी है। तो मम्मी और मैं बस आपस में ऐसे बात कर रहे थे। मम्मी कुछ प्राइस बता रही थी, मैं कुछ बता रही थी। तो ऐसे करके तो देख लीजिए आप सब भी, मैं ये वाली साड़ी लेके आई हूँ, येलो वाली, और ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ पे। तो ये पतिदेव जो है वो आते ही लग गए थे अपने काम पे, क्योंकि दिन में जो हमने छोले भिगोए हुए थे। तो बोले कि सब्ज़ी मैं ही बनाऊँगा, आप मत बनाना, अच्छी नहीं बनाते हो। तो बोले कि मैं बनाऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो डुग्गू पूछ रही थी मम्मा क्या लेके आए हो। तो उसने चेक कर लिया, हम कुछ तो लेके आए हैं, मार्केट गए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। तो ये कह रही थी कि मेरे को ये नहीं खानी, मेरे लिए और कुछ लेके आना था। बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो हम यहाँ पे इमरती लेके आए थे। तो ये इनको पसंद नहीं आती, इनको कुरकुरे चिप्स, ये मतलब कुछ किंडर जॉय वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं इनको। तो फिर भी अगर हम सब खाते हैं तो बस एक दो जो है वो तो खा ही लेती है। और यहाँ पे परी जो है अपने बाबा को देख के आई है और डुग्गू खा रही है। तो मैं इसको कह रही थी पीछे गिर मत जाना कैमरे के चक्कर में। तो ये कैमरे में देख देख के खा रही है। और ये देखी मम्मी भी इंजॉय कर रही है इमरती, और डुग्गू जो है वो अपने बाबा को देने के लिए जा रही है, क्योंकि खुद को तो खाना नहीं है। और पापा को हमने दे दी थी, पापा को ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि पापा को शुगर की शिकायत है। और यहाँ पे हमारी पाठ पूजा हो चुकी है और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। पतिदेव लग गए हैं सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों को बिठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि हम मार्केट में चले गए थे तो इनको पढ़ा नहीं पाए थे। और पतिदेव का क्या रहता है कि जब भी कुछ काम करते हैं तो खाना खाए तो तारक मेहता, सब्जी या कुछ भी ऐसा कुछ भी काम करे तो तारक मेहता तारक मेहता। बच्चों को भी आदत हो गई है कि तारक मेहता चला लो। और सब्जी उन्होंने रख दी है बनने के लिए, और मैं यहाँ पे तब तक धो दूँगी अपने ये जो भी बर्तन है, इनको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं साथ साथ में जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको साफ़ करती रहती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो। और यहाँ पे बस मेरे को अभी जो है मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और मेरे को बनानी है रोटियाँ। फिर उसके बाद जो है हम घूमने जाते हैं शाम को। तो आज मैं जो है थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो शाम को हम घूमने के लिए भी थोड़े लेट ही गए थे। तो आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।